Hi everyone, welcome to Prep B. In this video, we are going to solve Prep B Snap Mock. If you're enrolled students, please attempt mock first, then watch this. If you're not enrolled, pause video 60 seconds for each question and solve and then watch. If you want to feel exactly the same stress, I highly recommend it to attempt the mock within the time limit. Enrollment link is out in the description. You can check it out and use code AJ1122 for a discount. Let's start with the solution. तो हमें इसमें फिगर ऑफ स्पीच पता लगानी है। बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री वर एंगेज्ड इन क्रैकिंग द एनिमी कोड। ठीक है, तो बेसिकली सेनेक्डोश होता है व्हेन जो अ पार्ट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द होल्स। ठीक है, जैसे बेस्ट ब्रेन्स जो है वो बेसिकली इसे यूज किया गया कि मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, क्लाइमैक्स जो है वो तो अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज होता है। लाइटॉट्स जो होता है वो अफर्मेटिव होता है और एपिग्राम जो होता है वो पैराडॉक्सिकल रिमार्क होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सेनेक्डोश होगा। His parents never referred to the shoplifting incident again. I suppose they thought it the best to let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie मतलब कि उन बातों में बात नहीं करना जिस चीज़ों के बीच में पहले प्रॉब्लम हुई हो। बरी द हैचेट का मतलब माफ कर देना होता है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब जो चीज़ हो गई है उसके बारे में वरी करना। और एक्सपैंड हिज होराइजन मतलब बेसिकली और आगे एक्सप्लोर करना। तो जो शू होता है वो लेदर का बना होता है। तो जो क्रेयॉन है वो किसका बना होता है? वैक्स का। इसमें हमें 4 पेयर वर्ड्स चूज़ करने हैं। एज़ ही इज़ इन द प्राइम ऑफ लाइफ विद अ स्प्लेंडिड डैश एंड एंथुसियाज़्म फॉर लिविंग, ही इज़ द डैश पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो आइडियल या सूटेबल ये सही लग रहा है टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है? रॉन्ग पर्सन तो नहीं हो सकता। फिर विद अ स्प्लेंडिड वरी तो कोई मतलब नहीं है। एंथुसियाज़्म फॉर लिविंग जब लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, तो ज़ेस्ट और आइडियल आंसर है। अ पर्सन हू लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर उसको क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट इज जो विजिटिंग, यहाँ पे परमानेंटली की बात हुई हुई है। Conjunction. In some countries, once a woman is diagnosed with breast cancer, there is often a stigma that she is being punished for immorality and often faces abuse or abandonment. तो बेसिकली एंड इसकी वजह से हो जाएगा ना, तो हाउएवर नहीं होगा, ऑल्दो नहीं होगा, देयरफॉर हो सकता है। एंड देयरफॉर ऑफन तो, लेकिन देयरफॉर के बाद कंक्लूजन होना चाहिए, बट ये कंक्लूजन नहीं है, ये एक इफेक्ट है, तो कॉन्सिक्वेंटली आंसर होगा। प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है कि हम जो बेसिकली गो विद द फ्लो, पहले से कुछ प्लान नहीं करना। ठीक है, तो टू इसमें हो जाएगा टू डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन। इसमें हमें एरर मार्क करना है। इफ आई आस्क्ड यू टू टेल मी 3 days later about a chapter you read in geography about weather cycles, will you be able to tell me ऑल द फैक्ट्स? ठीक है, तो बेसिकली आस्क्ड यू है, यू रेड बेसिकली ये पास्ट है, तो ये भी पास्ट होना चाहिए। तो विल यू बी एबल जो है वो रॉन्ग है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। दे वर स्टडीइंग, तो क्या हो जाएगा? दे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर नाइव। नाइव का मतलब बेसिकली होता है जो कि जिसको नॉलेज नहीं हो, जजमेंट नहीं हो। ठीक है, गलेबल का मतलब होता है इसमें जिसको इजीली डिसीव और चीट किया जा सकता हो, तो गलेबल हो गया। ठीक है, विजिलेंट का मतलब तो होता है जो कि अलर्ट रहता है। ड्यूबियस का मतलब होता है जो कि सस्पिशियस हो। और विली का मतलब होता है कनिंग, तो इसमें आंसर हो जाएगा गलेबल। The city was a bustling beehive of activity with people rushing to and fro like ants in a colony. तो बेसिकली इसमें हमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच। तो बीहाइव ऑफ बस्लिंग बीहाइव ऑफ एक्टिविटी से हमें पता लग रहा है कि एक मेटाफोर हो जाएगा। ये पैसेज हमको
रीड करके आंसर करना है, तो ये क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। और हमसे सेंट्रल थीम पूछा, तो बेसिकली इसमें गॉड्स और ह्यूमैनिटी के बीच में क्या कनेक्शन है उसके लिए बारे में पूछा गया है, तो आंसर बी हो जाएगा। और 13th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि बर्गलर्स चॉइस टू एंगेज विद अ बुक इंस्टेड ऑफ कमिटिंग लार्जेंसी सजेस्ट दैट ही वाज अ मैन ऑफ डुअल नेचर, और वो थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल परसुइट्स दोनों कर सकता था। इसमें बोल रहा है कि हाइलाइटेड वर्ड्स जो हैं अप्रोप्रिएट मीनिंग, यू शुडंट हैव मिस क्लास यस्टरडे वी हैड अ पॉप क्विज। पॉप क्विज मतलब अ, जो पॉप क्विज बेसिकली सरप्राइज क्विज होता था, क्विज विदाउट प्रायर नोटिस। On the internet dash, so it only makes sense to take advantage of this and leverage the crowd's wisdom to help in making quick decisions। ठीक है, तो बेसिकली एडवांटेज ऑफ दिस, ऑन द इंटरनेट एवरीथिंग इज फेक, तो इसका एडवांटेज लेके क्राउड का विजडम तो समझ में नहीं आता। एवरीवन हैज एन ऑप्शन और चॉइस टू मेक, एवरीवन हैज एन ओपिनियन और अ बिट ऑफ एडवाइस दे आर मोर देन हैप्पी टू शेयर, ये होगा आंसर। A cylinder, a cone, and a hemisphere have equal bases and same heights, and the heights are equal to their radii। तो बेसिकली एच जो है वो आर की इक्वल है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो हमें पता है कि कोन का होता है पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, और हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। तो इसमें रेशियो देख लो बेसिकली, तो ये हो जाएगा एच बाय 3 2r/3 एच। ठीक है, और आर इसके एच के इक्वल है, तो ये कर लो, तो ये बेसिकली 1:2:3 हो जाएगा। Value of x if this condition is given, log 864 minus log 8 1/2। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा log 2 क्यूब, 2 2 की पावर कितना होता है ये, 2 की पावर 4 16 32 और 64 6, और ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 और 2 की पावर -1, तो 2 प्लस 1/3 हो गया ना। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 7/6 के इक्वल आ जाएगा। अगर b 4c के इक्वल है और b है 4c के इक्वल, ठीक है, 2c है 9d के इक्वल, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 2c जो है वो b/2 हो गया, तो b/2 इज इक्वल टू 9d, यानी b इज इक्वल टू 18d, और d बोला हुआ है 13e के इक्वल है, तो b को हम 18 इंटू 13e लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 234e। Total number of terms in the sequence, first term is 195, last term is 3138, और कॉमन डिफरेंस है d, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो 3138 इज इक्वल टू 195 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 982। तो बेसिकली इसमें रमेश सेज मिल्क ए एट दिस क्वांटिटी, मिल्क बी एट दिस, mixes 6 liter of milk A with some quantity of milk B and sells the mixture at this, तो how many liters? ठीक है, तो बेसिकली A जो है वो 6 लीटर हो जाएगा एलिगेशन रोल से, और B जो है वो 18 लीटर हो जाएगा। ये वेटेड वाले से आप निकाल सकते हो कि 20 A 6 लीटर है, और 28 B डिवाइडेड बाय 6 प्लस B जो है वो 26 के इक्वल आना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 480 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ बेसिकली इसमें हमें क्या करना होगा कि 5 480/5 प्लस 480/5 स्क्वायर, इस बार बार इस तरीके से, और फिर रिमाइंडर्स हमें लेने होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर 118 आ जाएगा। सेम डायरेक्शन में अगर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो 130 किलो सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।
और इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करें तो 25/3 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस जो हो गया वो 180 प्लस 150 330 हो गया। ठीक है, तो टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा 330/25/3 विच इज 990/25 इज इक्वल टू 39.6 सेकेंड्स। टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस 21, तो रेडियस अगर 21 है और जो टीएसए है वो हेमिस्फेयर का वो होता है 3πr² विच इज 3 × π, ठीक है, इंटू 21 का स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा 4158। तो कोई नंबर है फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, उसमें से 60% हम डिडक्ट कर लें तो 40% बचेगा, और 15% फ्रॉम द रिमाइंडर तो 85% बचेगा, और ये 1428 की इक्वल है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। आंसर आना चाहिए 4200। तो इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं कंटेंशन में और 5 प्राइसेस के लिए, एंड any prize can go to any student irrespective of the other prizes he or she wins. What is the probability that a certain student does not win any of the 5 prizes and the other 2, ठीक है, win at least 1 each? तो टोटल 5 प्राइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की तो पॉसिबिलिटीज हैं 3 की पावर 5, ये हमें पता है 243। अब एक स्टूडेंट को अगर कोई प्राइज नहीं मिलता तो हर एक प्राइज के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, तो 2 की पावर 5 32 वेज हैं टू डिस्ट्रीब्यूट 5 prizes टू दीज 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 3 ही स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक को मिल नहीं रहा तो ये वेज हो जाएंगे, लेकिन सबको इक्वल एक तो मिलना चाहिए, सिंस बोथ ऑफ देम शुड रिसीव एटलीस्ट 1 प्राइज, तो हम ये 2 पॉसिबिलिटीज हटा सकते हैं कि एक को 2 मिल गए तो 32 में से 2 वेज हट जाएंगे, तो ये 30 वेज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इन वर्क, राजू इन completed his task in 16 days, चंदू इन 9 days, ठीक है, और महेश, नहीं, दे कंप्लीट द वर्क इन 12 days, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हम एलसीएम मान सकते हैं 16, 9 और 12 का, विच इज 144, ठीक है, तो राजू जो है वो 9 यूनिट्स पर डे करता है और चंदू जो है वो 16 यूनिट्स पर डे करता है। महेश का हमें नहीं पता तो हम महेश का मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो बेसिकली 4 साइकिल हो जाएंगी 12 दिन में, तो 16 प्लस 9 प्लस एक्स जो है वो 144 की इक्वल होगा, यहाँ से आपके पास एक्स आ जाएगा 11, तो महेश का अलोन टाइम हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि 1 यूनिट्स में था इसको डेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13.09 डेज। अब ये ग्राफ है जिसमें परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ओवर द इयर्स बाय द कंपनीज, इन विच ऑफ द ईयर गिव वन ईयर मैक्सिमम परसेंटेजेस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, परसेंटेजेस ही गिवन है, हमें बस सम करना है, तो यहाँ पर 65 है, 65, 95 और 105, तो 2013 में मैक्सिमम हुई है, ठीक है, अम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। नेक्स्ट बोर्ड है टोटल ऑफ 4820 प्रोडक्ट्स वर सोल्ड, ठीक है, इन 2012 में परसेंटेज जो थी वो थी 95%, तो 95% ऑफ कोई प्रोडक्ट होंगे, अच्छा सॉरी, इन 2012 की बात हो रही है, तो 2012 में सिटी ए का हमें निकालना है, ए में 55% हुए हैं, ठीक है, टोटल सोल्ड हुए थे 4820, तो 55% का 4820, तो ये आ जाएगा आपका 265। नेक्स्ट बोल रहा है बोट बी टेक्स 10 hours टू कवर अ डिस्टेंस इन अ रिवर व्हाइल बोट बी टेक्स 12 hours फॉर द सेम जर्नी, ठीक है, दे शो स्पीड ऑफ
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट बी टू द बोट पी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं x है, और टोटल स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो s है, ठीक है। तो भी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट बी, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम की वो नहीं दी है, तो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे और 2 इक्वेशंस हो जाएंगी, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। एक्स वाई और एक्स जी का इसमें रेशियो है 2:3, और एल एम का हमें गिवन है 4, ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि AD, BE and CF are parallel to each other such that PQ are transversal to these lines। तो जब भी ट्रांसवर्सल होता है और वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो एम वो पॉइंट बाइसेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो इसमें हम देख लेते हैं, 4 की पावर x गिवन है 81, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? अच्छा, अब इसमें 27 की पावर y है और 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3y इज इक्वल टू 2 की पावर 3, राइट। तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 2। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose perimeter is 36 एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 5, ठीक है। तो पेरीमीटर है 36, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 18, रेडियस इन सर्कल का 5 है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हमें पता है रेडियस ऑफ इन सर्कल मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर होता है फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें इसमें अलग अलग ईयर्स में अलग अलग लैपटॉप्स के प्राइसेस गिवन है। पूछा एवरेज प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप इन 2003 40,000 is what percentage of the average price of Lenovo laptop in 2003? 32,000, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 125%। The average price of an HP laptop in 2004, which is this, is what percentage of the sum of average price of laptops of all 4 companies for that year? तो यानी 42,000 प्लस 75,000 प्लस 33,000 प्लस 57,000, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36.2%। नेक्स्ट हमें गिवन है एवरेज अगर 42 है तो वैल्यू क्या है एक्स की? तो बेसिकली 23 प्लस 52 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 61 प्लस 59 प्लस 28 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितने नंबर्स हैं ये? 8। ये है 42 के एकदम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 33। तो 3 कपल्स वेंट फॉर अ मूवी और देयर आर 2 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है। Santa is married to Clara, who is the sister-in-law of Raj, the eldest male। और क्लारा के पास कोई सिस्टर नहीं है, तो राज और सैंटा ब्रदर्स हो गए, ठीक है। फिर 2 सिस्टर्स हैं, तो कांता और निवेदिता ही सिस्टर्स होंगी। बंता कांता को सिस्टर इन लॉ बन रहा है, तो बंता जो है वो निवेदिता का हस्बैंड होगा, और राज जो है वो कांता का हस्बैंड होगा। तो बंता और राज जो है वो क्या हो गए? ब्रदर्स इन लॉ। 9 सिटीज हैं जो कि 11 टू वे रोड से कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली ए और डी जो है, ए और आई कनेक्टेड है, फिर आई और बी भी कनेक्टेड है, डी और एफ कनेक्टेड है,
जी, सी जी एच से कनेक्टेड है, सी ई से कनेक्टेड है और ये आपस में हो गए, ठीक है? तो डी टू ई थ्रू एनी से मोर देन ईच राउट क्या हो सकता है, ठीक है? तो कितने रूट्स डी से ई तक बन सकते हैं? तो एक रूट ये बन सकता है, ठीक है? इस तरीके से आपको बेसिकली रूट्स बनाने हैं और टोटल अ, स 7 रूट्स बनेंगे। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं वुड वीकन द स्टेटमेंट, ठीक है? तो बेसिकली मेन आइडिया ये है कि बायोफ्यूल्स जो हैं वो हमारी इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे और क्लाइमेट चेंज इशू करेगा, ठीक है? अब फर्स्ट ये बोल रहा है कि कॉर्न बेस्ड जो बायोइथेनॉल है, वो हायर कंबाइंड एनवायरमेंटल और हेल्थ बर्डन करता है देन कन्वेंशनल फ्यूल्स, तो ये वीकन कर रहा है, राइट? तो ये हमारा 38 जो है वो का ए आंसर हो जाएगा। अब ये देखो इसमें बेसिकली बोला हुआ है कि अ डाई हार्ड फैन ऑफ हिंदी मूवीज रिसेंटली कंपेयर्ड द अर्निंग्स ऑफ 5 टॉप मूवीज एंड ही कंक्लूडेड दैट रस्टम अर्न मोर देन सुल्तान, ठीक है? फैंस कलेक्शन वाज मोर देन रस्तम बट फेल्ट शॉर्ट ऑफ द कलेक्शंस ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है? और पीके's कलेक्शन वाज द लीस्ट और मोहनजोदारो का हमें नहीं पता, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब ये इसमें बोल रहा है ही कंक्लूडेड दैट व्हिच ऑफ दीज़ मूवीज़ कलेक्टेड मोर देन रस्तम, तो फॉर श्योर फैन ने करेक्ट किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच मूवी हैड द हाईएस्ट कलेक्शन, वो भी फैन ही है। सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, तो बेसिकली इसको जब हमने ऊपर फोल्ड किया और इसको इधर और फिर हमने यहाँ पे ये 2 शेप्स बनाई तो क्या होगा? हम जब खोलेंगे इसको तो बेसिकली वो क्योंकि 4 पीस ऑफ पेपर हैं और उसमें बन रहा है तो सेम शेप्स चारों क्वाड्रेंट में बन जाएगी, तो ये होगा। 36 people है टोटल। रितु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, रितु 10 फ्रॉम लेफ्ट, किरण 9 फ्रॉम राइट, ठीक है? तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकाल लेते हैं, हो जाएगी 36 माइनस 9 प्लस 1 28, ठीक है? तो किरण की क्या पोजीशन हो गई लेफ्ट से? 28। तो 5 पर्सन है, हर्ष, कुणाल, रुशाली, आकृति, तरुण। आकृति इज द डॉटर ऑफ हर्ष, आकृति इज द डॉटर ऑफ हर्ष, रुशाली इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ कुणाल, रुशाली इज द मदर ऑफ तरुण, कुणाल इज द ब्रदर ऑफ हर्ष, ठीक है? और रुशाली जो है वो है सिस्टर इन लॉ ऑफ कुणाल, तो बेसिकली हो गया। और हाउ कुणाल इज रिलेटेड टू तरुण, तो ये अंकल हो जाएगा। तो बेसिकली ये 5 इनका हमें वो बनाना है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है? ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ठीक है? फिर बोला है कि सी इज बिटवीन बी एंड डी। अब इनका नहीं, कितने 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इस बार हमारी यूनिट टेस्ट में मार्क्स पे डिसाइड है कि ये 9 10 तक में आएगा स्कूल। सी इज बिटवीन बी एंड डी, ठीक है? तो ये यहाँ आ जाएंगे इजी लेस और ए जो है वो एग्स पे आ जाएगा, ठीक है? तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? एक्सट्रीम राइट। अब इसमें देखो बेसिकली ए एक एक का गैप है, फिर ए बी सी डी यहाँ पे। अच्छा, ये तो नहीं बैठ रहा है। अगर हम ऐसे देखें कि ए सी 1 3 5 9 हो गया, ए आई जे का सम हो जाएगा 1 9 10, तो 20, और टी जी डी का सम हो जाएगा 27 4, तो 31, तो बेसिकली 11 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे सम 42 होना चाहिए, तो जिसका भी सम 42 हो रहा है वो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स एच जी। अब इसमें क्लीनर्स और शेड्यूल्स का कुछ है,
तो रेनी और कोल्ड, और ये हमारे क्लीनर्स हैं। ठीक है, बोल रहा है कि बी डज नॉट कम टू वर्क व्हेन इट्स कोल्ड। ठीक है, ए डी एंड ई डू नॉट कम व्हेन इट्स रेनी। सी इज डीज डॉटर एंड हेंस कम्स टू वर्क ओनली व्हेन डी कम्स टू वर्क। ठीक है, तो डी यहाँ नहीं आ रहा तो सी यहाँ भी नहीं आएगा। ऑन फ्राइडे इट वॉज बोथ कोल्ड एंड रेनी। तो हु केम टू वर्क ऑन फ्राइडे, तो कोल्ड और रेनी दोनों था, तो कौन आया है, सिर्फ एफ। 4 टर्म्स गिवन है, सिमिलर पैटर्न आउट ऑफ दीज 3 शो, कौन सा सिमिलर पैटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओके, अगर हम इसमें ए एम एन जी का सम करें तो बेसिकली 1 + 13 + 14 + 26 हो जाएगा 54। ठीक है, बी आर आई वाई में 289 25 54 19 21 6 8। तो बेसिकली इसमें सम सेम नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट शोइंग द सेम पैटर्न। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन्होंने डिनर पार्टी रखी है, देयर वर 4 अदर कपल्स, और certain handshakes were made, no one shook hands with his or her spouse or person's hand more than once। ठीक है, तो कितने हैंडशेक्स हुए टोटल, तो बेसिकली किसी ने स्पाउस के साथ शेक नहीं किया, तो 10C2 हो गए, क्योंकि 10 लोग 2 के साथ कर सकते हैं, और स्पाउस के साथ नहीं किया तो 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 40 आंसर। अब इसमें कुछ तो रिलेशनशिप है टर्म्स के बीच में, वो हमें इस प्रोपोर्शन में निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म अगर हम एक पेयर कर लें तो 2 5 8 बी है, और बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 + 3 11। ठीक है, क्योंकि ये 3 का डिफरेंस आ रहा है बेसिकली। अब जो 3 है वो 2² - 1 है, 24 जो है वो 5² - 1 है, तो ए जो है वो 8² - 1 होना चाहिए, विच इज 64 -1 63, और सी जो है वो 11² - 1 120 होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 11 + 63 + 120 194। सॉरी, इसको बंद कर देते हैं। सेकंड, इसमें स्टेटमेंट है जो कि 2 असम्पशन से फॉलो हुई हुई है, और हमें बताना है इम्प्लिसिट कौन सी है। तो स्टेटमेंट है कि ओपेरा जो एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है, वो यूरोप में ओरिजिनेट हुई थी। इमोशनल कंटेंट और ऑडियंस को कन्वे किया जाता है थ्रू म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, जितना लिरिक्स से किया जाता है। तो असम्पशन 1 बोल रहा है कि म्यूजिक की बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरटोन्स हैं, केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन इमोशंस, व्हिच इज राइट। और assumption 2 बोल रहे हैं वर्ड्स ऑफ एन ओपेरा सिंगर आर sung rather than spoken। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही इम्प्लिसिट है। अब इसमें हमें कॉज इफेक्ट देखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has put restrictions on small private banks in the country, hence the euro crisis seems to have been averted at least for the time being। तो ये इसमें यूरो क्राइसिस और बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेट बैंक से मतलब इंडिया और यूरोप का अलग अलग है, तो ये इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। कोडेड है फ्रूटी एज दिस, तो बेसिकली एफ जी को छोड़ के एच आ जाएगा, आर एस को छोड़ के टी आ जाएगा, तो एक एक लेटर स्किप हो रहा है इसमें। ठीक है, तो सिमिलरली एल का एक लेटर स्किप करके आ जाएगा, एन ई एफ जी एच आई, अच्छा दो स्किप हो रहे हैं। ठीक है, फिर ओ फिर यू फिर पी, तो एन आई ओ यू पी हो जाएगा। अब इसमें हमें वेन डायग्राम दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और हमें कुछ कंडीशंस भी गिवन है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यूज अचीव्ड इसकी कब होगी, जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो मैक्स होगा, और एक्स वाई जी मिन होगा। ठीक है, और ये वन डायग्राम के कंपोनेंट्स हैं, मतलब कोई नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 12 सबसे बड़ा है, और फिर ये छोटे हैं एक दूसरे से, तो ए बी सी 12, ए को हम 11 मान लेते हैं, 10 9 8,
और इसको हम 0 1 2 3 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो गया 38, ये हो गया 3, तो 38 माइनस 3 हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बस फॉर गांधीनगर अराइव्स एट भावनगर बस स्टैंड एवरी 7 मिनट्स और फर्स्ट बस 9 AM आती है। ठीक है, तो 9 AM जो है वो हमारा t=0 है और उसके बाद एवरी 7 मिनट्स आती है फॉर द नेक्स्ट 420 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि 7 घंटे हैं 4 PM तक, तो 420 मिनट्स। अब बोल रहा है कि गौतम रीचेस भावनगर बस स्टैंड एट 1:24 PM, यानी ये हो गया 4 hours 24 minutes आफ्टर 9 AM, यानी 264 मिनट्स आफ्टर 9 AM। ठीक है, अब इसको मैं अगर 7 के मल्टीपल में करूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 37 प्लस 5। तो बेसिकली इसको कितने और मिनट्स करना पड़ेगा, 2 और मिनट वेट। क्यूब के हम बनाएंगे तो क्या होगा, तो जो दो ऑपोजिट फेस होते हैं हमेशा याद रखना, वो कोई भी सेम वर्टेक्स शेयर नहीं करते। ठीक है, तो जो सेम वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहा वो फेस होगा 6 और 3 वाला सिर्फ। ठीक है, जब अगर 6 का होगा तो बेसिकली ये आंसर 3 होगा। अब आंसर किस स्टेटमेंट से किया जाता है ये हमें देखना है। तो बेसिकली इसमें हमें बनाना है कि स्टेटमेंट अलोन से हो सकता है नहीं। इज साउ सिलेक्टेड इन द कॉलेज क्रिकेट टीम, साउ इज द विकेट कीपर। ठीक है, बोल रहा द कॉलेज टीम रिक्वायर्स एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, तो जरूरी नहीं हुआ होगा। फिर बोल रहे हैं कैप्टन ऑफ द टीम दीपू इज अ विकेट कीपर, ओके, एज वेल एज अ पेस बॉलर। तो अब इससे भी नहीं बता सकते कि इसका हुआ है, नहीं तो किसी से भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया 4। नाउ लेटर्स आर कॉरेस्पॉन्डेड कि ये 1 2 3 ऐसे E9 है। इफ द नंबर्स 1 3 5 6 एंड 8 आर सिलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, अ मीनिंगफुल फॉर्म दिस वर्ड, व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली F R I T और D ये लेटर्स हो गए। इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, ड्रिफ्ट। तो थर्ड लेटर हो गया I। Question based on the passage. In Krishna Industries operate power looms that weave cloth. The nearby Varun Industries in the same business recorded a rise in accidents last year. It had 40% more accidents than Krishna did. Therefore, Krishna is a safer place to work. अब इसमें डाउट क्या कॉज करता है, तो बोल रहे कृष्णा एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स विद 10 एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर बाय वरुण एम्प्लॉयज 1000 वर्कर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100 और 1000 में से डिफरेंस तो आएगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली लोग हैं ऐश्वर्या, सुनीता, सुष्मिता, लारा, दियाना और प्रियंका, और देवर 5 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अम, ये इसमें कटा हुआ है बट मैं बता देती हूँ बेसिकली। तो ऐश्वर्या एंड सुष्मिता वुड नॉट गो टू सन सिटी एंड पेरिस, लारा वांटेड टू गो टू सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, London was chosen by one of the two models who refused to go both Paris and Sun City. New York was chosen by Sushmita. Diana had just one demand, and that as she would in no case go to Paris. तो ये पेरिस नहीं जाएगी, बच्चे ये और ये इन दोनों में से कोई पेरिस जा सकता है। और बेसिकली ऐश्वर्या जो है वो पेरिस नहीं जाएगी, तो यही पेरिस गई है। ठीक है, तो बेसिकली हु वेंट टू पेरिस फाइनली, प्रियंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड डियाना गो, तो डियाना का फिगर आउट कर लेते हैं। तो डियाना की डिमांड थी, ओके, डियाना न्यूयॉर्क नहीं गई, सैन फ्रांसिस्को नहीं गई, अम, एक सेकेंड, डियाना पेरिस तो नहीं जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास दो लोकेशन बची हैं, लंदन और सन सिटी। अब इसमें ये लिखा था कि लंदन वाज चोजन बाय वन ऑफ द टू मॉडल्स हु रिफ्यूज टू गो टू बोथ पेरिस एंड सन सिटी। ठीक है, तो डियाना ने जो है पेरिस और सन सिटी दोनों किसने मना किया है, ऐश्वर्या ने, राइट।
तो इसने लंदन चूज़ किया है, तो डियाना ने सनसेट ही चूज़ किया है, ठीक है? तो हू वेंट टू पेरिस फाइनली इज़ डियाना। सॉरी, हू वेंट टू पेरिस फाइनली तो प्रियंका था, और ये रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वेयर डिड डियाना गो? तो उसका आंसर आ जाएगा सनसेट।